11th लेक्चर बना रहे हैं, ठीक है। 11वां लेक्चर, 10 लेक्चर आपके पास जा चुका है और उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस आप कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास गए। कुछ एक या दो क्वेश्चन बच गया था, उसको भी आज हम लोग कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एंड होल करंट। इस पे बात करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन करंट क्या होता है और होल करंट क्या होता है। और ठीक इसी लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आज, ठीक है, व्हाट इज कंडक्शन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड कंडक्शन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर में करंट कैसे फ्लो करता है और पी टाइप सेमीकंडक्टर में करंट कैसे फ्लो करता है, इस पे बात करेंगे। ये बहुत ही धीरे धीरे और डिटेल पढ़ाई हो रही है, एकदम एक एक पॉइंट्स को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास चला जाए, ठीक है। फिर भी अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होता है तो जल्दी ही लाइव क्लास में देते रहूँगा। लाइव क्लास में भी आप आ सकते हैं या आप ओरली अपने ऑडियो को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप पूछेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन करंट होता क्या है, ये समझाइए, तो चलिए इलेक्ट्रॉन करंट को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन करंट जो लैंग्वेज लिखा है इसको मैं बाद में पढ़ूँ तो चलेगा, लेकिन मैं समझा देता हूँ पहले, उसके बाद मैं पढ़ दूँगा। ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं, याद आ गया होगा। जैसे ही मैंने प्योर सेमीकंडक्टर बोला आपके दिमाग में एकदम एक वर्ड आया होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, करेक्ट। तो आप बोलेंगे हाँ सर एकदम आपने तो पढ़ाया था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है यानी प्योर सेमीकंडक्टर है। अब इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कहीं भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, सही बात है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें गर्मी उत्पन्न करूँगा, गर्मी मतलब इसमें थर्मली जनरेटेड गर्मी देकर बॉन्ड को तोड़ दूँगा, बॉन्ड तोड़ दूँगा, या मैं एनर्जी देकर यानी बैटरी का एनर्जी देकर बॉन्ड तोड़ दूँगा। चलिए इसके अंदर के बॉन्ड्स को मैं तोड़ता हूँ, एक दो बॉन्ड्स। देखिए मैंने यहाँ का बॉन्ड तोड़ा, बॉन्ड तोड़ने पर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और यहाँ एक वैकेंसी बनेगा। बॉन्ड तोड़ने पर क्या होता है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बना और यहाँ वैकेंसी बना, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था दोनों मिल करके वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाता है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ बॉन्ड बनाए हुए था, गर्मी के कारण तोड़े तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया यानी कंडक्शन बैंड में चला गया और यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो गया, सही बात है। तो सर एक ही होगा क्या, तो और कर सकते हैं आप। लीजिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन मैंने दिया और यहाँ जो है वैकेंसी क्रिएट हुआ और यहाँ का इलेक्ट्रॉन ये कंडक्शन बैंड में चला गया, ये कंडक्शन बैंड है। आप बोलिएगा सर कंडक्शन बैंड नहीं दिखा रहे थे, यहाँ कैसे दिखाएंगे, ये मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है और इसके अंदर हम लोग कंडक्शन बैंड शो नहीं कर सकते हैं। आइए फिर एक और दिखाते हैं हम, यहाँ पर यहाँ बना लीजिए, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ एक वैकेंसी क्रिएट हुआ और यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहा है, ठीक है। इस तरीके से और भी कहीं कहीं बना सकते हैं एजिविस। आइए यहाँ दिखाते हैं, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ एक वैकेंसी क्रिएट हुआ और यहाँ एक फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ। आपके पास ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बना दिया मैंने, बॉन्ड तोड़कर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए। अब आपने बैटरी जोड़ा है, अब बोले सर पूरा बैटरी क्यों नहीं जोड़े, तो नीचे जगह नहीं है इसलिए मैंने नहीं जोड़ा। आप जो इसको मतलब बैटरी जोड़ने का मतलब इधर से एक तार लेके आएंगे ऐसे और इधर प्लस जोड़ेंगे, बैटरी का प्लस ऐसे जोड़ेंगे। इसका कहने का मतलब ये हुआ बैटरी का प्लस ऐसे होता है, माइनस ऐसे होता है, ये तार फिर इधर जाके जुड़ता है इससे, तो नीचे दिखेगा नहीं इसलिए मैंने बनाया नहीं। इसलिए आप समझदार हैं हो गए हैं कि बैटरी का प्लस का मतलब इधर प्लस जोड़ेंगे और इधर माइनस का मतलब बैटरी का माइनस जोड़ेंगे। यहाँ तक सही है। प्लस माइनस जोड़ने से होगा क्या, ठीक है। अब आइए इसमें जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अभी सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग का अभी चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रॉन करंट। हम लोग का क्या नाम है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रॉन करंट। तो मैं इलेक्ट्रॉन करंट को समझा रहा हूँ। तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो कंडक्शन बैंड में चले गए इलेक्ट्रॉन हैं, वो प्लस टर्मिनल अपनी ओर खींचना शुरू करता है। इसके पास इतनी एनर्जी होती है, यानी प्लस वाले यानी कि जो बैटरी है, बैटरी को एक एनर्जी सोर्स बोलते हैं। फिर से आज एक बार नोट कर लीजिए, बैटरी जिसको आप वोल्टेज सप्लाई बोलते हैं वो एक प्रकार का एनर्जी सोर्स है, ठीक है। तो वह इलेक्ट्रॉन माइनस वाला चीज इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा और प्लस वाला उसको अट्रैक्ट करेगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है और ये माइनस है तो यहाँ से ये आगे की ओर बढ़ेगा, यहाँ भी ये भी आगे की ओर बढ़ेगा, ये भी आगे की ओर बढ़ेगा, ये भी आगे की ओर बढ़ेगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं वो एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेंगे। और देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, देखिए यहाँ से दिखाना चाह रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ऐसे, और ये इलेक्ट्रॉन आगे जाके घूमेगा ऐसे, मैं मूव करा दे रहा हूँ यहाँ से ऐसे, इस तरीके से
नीचे की ओर, तो नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं, आप समझिए इधर से घूमते हुए आएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ऐसे देखिए इधर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इन करेगा, तो मैंने यहाँ से बाहर निकाला और यहाँ से इंटर कराया, ठीक है। अब आइए इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, एक कन्वेंशनल बात माना गया, किसी स्टूडेंट ने पूछा कि कन्वेंशनल क्या होता है। कन्वेंशनल बात माना गया कि जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसी के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होता है, तो इसके विपरीत दिशा इधर होगा, यानी इलेक्ट्रॉन इधर निकल रहा है तो विपरीत दिशा, इसे हम लोग IE इलेक्ट्रॉन करंट बोलते हैं। IE इलेक्ट्रॉन करंट, छोटा ई डालिए, बड़ा ई नहीं डालिए, IE इलेक्ट्रॉन करंट, ठीक है। तो इधर से जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो इसका करंट का डायरेक्शन इधर होगा, इसका भी नाम IE होगा। इसी IE को यहाँ लिख सकते हैं, IE जो है उसे हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन करंट, ये हमारा इलेक्ट्रॉन करंट हुआ। तो आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन करंट, तो आप बताएंगे कि किसी भी तरह के सेमीकंडक्टर में, ठीक है, फिर से एक बार डेफिनेशन, किसी भी तरह के सेमीकंडक्टर में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो करंट, इलेक्ट्रॉनों के बहाव के द्वारा जो करंट उत्पन्न होता है उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन करंट कहते हैं, ठीक है। फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे जरूर कि सर होल करंट बताइए, तब होल करंट बताइए, होल करंट किसके कारण होता है, तो ऑब्वियस सी बात है होल के कारण होगा, तो क्या यहाँ होल करंट नहीं होगा, तो होल करंट होगा, थोड़ी देर में समझाऊंगा तो अपने आप समझ में क्लियर आएगा। होल करंट और इलेक्ट्रॉन करंट क्या एक साथ हो सकता है, उस सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा। फिलहाल आपको मैंने बताया, अब मैं लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ। As we apply voltage across a piece of intrinsic semiconductor, जब हम लोग किसी शुद्ध सेमीकंडक्टर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में के दोनों टर्मिनलों में वोल्टेज अप्लाई करते हैं, वोल्टेज लगाते हैं, then thermally generated free electron in the conduction band are attracted towards positive end। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं ये थर्मली जनरेटेड, थर्मली वर्ड्स आइए, थर्मली गर्मी के कारण जनरेट हुए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गर्मी से बॉन्ड टूटता है और बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है जो कंडक्शन बैंड में होता है। फिर से बोल रहा हूँ, फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ होता है, कंडक्शन बैंड में। फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, कंडक्शन बैंड में। वो फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और उसकी वजह से उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, ये एक कन्वेंशनल बात है, हम लोग इसको मानते हैं, ऐसा एज्यूम किया गया है, कन्वेंशनल है, ठीक है, बाय कन्वेंशन बोलते हैं इसको, और इसके विपरीत दिशा में करंट फ्लो कराते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा इलेक्ट्रॉन करंट, जो कि आइए, द करंट कंस्टिट्यूटेड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन करंट। तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन मैंने अपने मन से लिखा है और ये एक फ़ोटो बनाया है, फ़ोटो भी आप जरूर बनाएंगे, फ़ोटो बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझाने के लिए। तो आप इलेक्ट्रॉन करंट का डेफिनेशन हुआ। अब आते हैं हम लोग दूसरा टॉपिक जिसका नाम है होल करंट, इसको भी समझते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं होल करंट। ये होल करंट क्या होता है, तो होल आपके पास एक बच्चा का पहला प्रॉब्लम, इसको सुनने के बाद एक बच्चे ने कहा, देखिए कन्फ्यूज़न जहाँ जहाँ जिस बच्चे का आएगा मैं हर लेक्चर में उसको दूर करना शुरू करूँगा। होल, HOLE होल, ठीक है, एक वैकेंसी को कहते हैं और इसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है। क्वेश्चन क्या था, ठीक है, क्या होल प्रोटॉन होता है, हिंदी में लिख रहा हूँ, होल प्रोटॉन, होल को प्रोटॉन कह सकते हैं, क्वेश्चन मार्क्स। पहला क्वेश्चन, क्या होल को प्रोटॉन कह सकते हैं, तो नहीं। आंसर अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे नहीं, ठीक है, आप आंसर देंगे नहीं, होल प्रोटॉन नहीं होता है। होल वैकेंसी को कहते हैं, ठीक है, और प्रोटॉन हम लोग के किसी भी एटम्स के न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक। तो मैंने कहीं भी न्यूक्लियस का बात नहीं किया है। अब आपको मैं इसके ओरिजिनल दुनिया में ले जाता हूँ। ये था न्यूक्लियस, जहाँ सिलिकॉन का न्यूक्लियस था, ये बाहरी कक्षा, ये उसके पहले बाहरी कक्षा, ये उसके पहले बाहरी कक्षा। अब मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन, जो 4 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में है, इसी 4 इलेक्ट्रॉन को तो मैं दिखा रहा हूँ। तो अब बताइए, ये इलेक्ट्रॉन कूद के यदि इस कक्षा में गया तो यहाँ एक वैकेंसी क्रिएट हुआ, करेक्ट। तो आप बताइए, ये वैकेंसी कभी भी प्रोटॉन होगा? प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में घूम रहा है। न्यूक्लियस में आपको मालूम होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, ये आप बचपन से सीखते आ रहे हैं।
तो कैसे इसको हम प्रोटॉन कहते हैं? प्रोटॉन एक अलग क्वांटिटी है और होल एक अलग चीज़ है, अलग क्वांटिटी है। होल वैकेंसी को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा छोड़े गए जगह से बनता है। फिर से बोल रहा हूँ, होल एक प्रकार का वैकेंसी है। वैकेंसी खाली जगह है जो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ता है, तो उस जगह जहाँ छोड़ा वो खाली हुआ, वो खाली जगह को हम लोग होल बोलते हैं। और माना गया बाय कन्वेंशन मतलब फिर से यहाँ पर माना गया बात है कि होल में पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर मैं कहूँ कि होल एग्जिस्ट नहीं करता है तो एकदम सही है, होल एग्जिस्ट नहीं करता है। होल देख पाइएगा तो नहीं, होल नहीं देख पाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को भी नहीं देख पाएंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि इलेक्ट्रॉन के को डिफाइन करते हैं आप, लेकिन होल यहाँ डिफाइन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं उसको नहीं डिफाइन करता तो दिखा क्यों रहे हैं? तो अगर मैं उसको ना पढ़ाऊँ, अगर मैं खाली छोड़ दूँ, ये सब नहीं दिखाऊँ, तो आप आगे का डिवाइस समझ नहीं पाएंगे। इसलिए दिखाना ज़रूरी पड़ता है, और मैं दिखाऊंगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा चैप्टर, और कोई बात नहीं है। तो अब आइए, तो ये तो क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। ये एक डाउट था, किसी बच्चे का डाउट था, और मैं उस डाउट को यहाँ पर क्लियर करना चाह रहा था, ठीक है। डाउट आपको क्लियर हो गया होगा, और कोई डाउट होगा देन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने आपको होल करंट समझाना है। होल करंट क्या है? ये सिलिकन है। अब देखिए यहाँ एक वैकेंसी बनाया, तो ये बॉन्ड क्यों नहीं बनाया सर? यही बॉन्ड, इसी का मैंने 3 पार्ट लिया है, बट इसमें बॉन्ड बना हुआ है, मैंने बॉन्ड नहीं बनाया। मान लीजिए यहाँ एक वैकेंसी है, तो जैसे ही मैं थोड़ा भी इसको बिजली दूंगा या तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा। अगला फोटो बनाइए, सिलिकन यहाँ पर आया, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक सिलिकन आया, यहाँ वैकेंसी बनेगा, यहाँ सिलिकन, यहाँ सिलिकन, यहाँ, और यहाँ सिलिकन आया, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए यहाँ से वैकेंसी यहाँ पर पहुँचा, ठीक है, यहाँ से वैकेंसी यहाँ पर पहुँचा। ये हो गया फिगर नंबर 2, ठीक है, ये हो गया फिगर नंबर 2, ठीक है। फिगर नंबर 2 को आप देख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ फिगर नंबर 2 है। यहाँ पर होल आ गया, होल यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, जबकि मैंने इधर क्या दे रहे हैं हम लोग? माइनस दे रहे हैं। इसको ऐसे घेर देते हैं आपको समझने के लिए, इधर माइनस दे रहे हैं और इधर प्लस दे रहे हैं, ठीक है। तो आप इधर जा रहा है, ओके। इसको भी इसी तरीके से घेर देते हैं हम लोग, इसको घेर दिए, और ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। फिर आइए, फिर फिगर नंबर 3 में चलते हैं, तो यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट होगा, यहाँ पर सिलिकन का बॉन्ड बन गया, यहाँ पर भी सिलिकन का बॉन्ड बन गया, ठीक है, यहाँ पर भी सिलिकन का बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो अब आप देखते हैं कि इस जगह पर फिगर नंबर 3 में, ठीक है, समझाने के लिए ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, होल इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी होल का डायरेक्शन इधर है, होल इधर निकलता है। ये खाली जगह को ऐसे दिखा दीजिए, ये ऐसे इधर जा रहा है, इधर से घूमते हुए होल इधर आएगा, होल इस डायरेक्शन में जाएगा। देख लीजिए, होल इधर गया, फिर होल इधर गया, ठीक है, होल इधर गया, ठीक। तो जिधर होल जाता है या इलेक्ट्रॉन जिधर जाता है उसके विपरीत दिशा में करंट फ्लो करता है, तो होल जिधर जाता है उसी दिशा में करंट भी फ्लो करता है। इसे कहते हैं IH। देख लीजिए, IH, इसी दिशा में करंट जाएगा, इसे IH नाम दिया जाता है, IH। तो ये फोटो जरूर बना लीजिएगा, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, ठीक है। तो इसमें आपको हम सिर्फ यही समझाना चाहे कि देखिए होल का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है वो दिख रहा है, लेकिन साथ साथ होल का मूवमेंट, यहाँ से यहाँ होल चला गया। अगर कोई बच्चा कहे कि नहीं सर इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक लड़का बोले नहीं सर होल यहाँ गया, तो बात तो बराबर है सर, दोनों एक दूसरे के, ठीक है, एक दूसरे के साथ हैं। तो हम लोग आगे करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन होल करंट क्या होता है। अब आपको एक बात बताऊं, इसमें 2 तरह के करंट हुए, इलेक्ट्रॉन करंट और होल करंट। यदि मैं लास्ट में लिखूं टोटल करंट इन सेमीकंडक्टर, यदि सेमीकंडक्टर में मैं टोटल करंट निकालने के लिए जाऊं तो सेमीकंडक्टर में 2 तरह के करंट हुए, इलेक्ट्रॉन करंट और होल करंट। यानी मैं ऐसे फॉर्मूला बना दूं, टोटल करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन करंट प्लस होल करंट, दोनों करंट को जोड़ दीजिए, इलेक्ट्रॉन करंट प्लस होल करंट। यानी टोटल करंट को लिख सकते हैं I टोटल, ठीक है, I टोटल इज इक्वल टू IE प्लस IH,
ये छोटा अक्षर में मैंने मेंशन कर दिया। इस तरीके से एक फॉर्मूला बन गया कि किसी भी सेमीकंडक्टर में दो तरह के करंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन करंट और होल करंट। तो ये आपने सीखा इलेक्ट्रॉन करंट और होल करंट के बारे में। बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है, ये छोटे छोटे बारीक बारीक बातें आपके पास निकल के आ रही हैं। आगे चल के ये सब करंट बहुत यूज़ होने वाला है। तो चलिए, इलेक्ट्रॉन करंट और होल करंट आपके पास आ गया। नेक्स्ट पर जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंडक्शन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। बहुत आसान है, देखने से ही लगेगा और इजी वे में पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले मैं एन टाइप कंडक्शन मतलब इसमें करंट फ्लो कराना सीखना है हमको। तो करंट फ्लो तभी हम पता चलेगा जब हम इसको बैटरी से जोड़ेंगे। किसको बैटरी से जोड़ेंगे? एन टाइप सेमीकंडक्टर को। तो मैंने एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया, देख लीजिए एन टाइप। जहाँ तक मेरे को याद है, मैंने एन टाइप सेमीकंडक्टर आपको बोला था एक बॉक्स बनाने के लिए, और उस बॉक्स में दो तरह के चार्ज कैरियर लेने हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल, दोनों। तो आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन क्या है? तो इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और होल को क्या बोलते हैं? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। याद आ रहा होगा, पीछे का लेक्चर अगर आप मेरा देखते हैं तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों शब्द समझ में आ रहा होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। चलिए, तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बारे में मैंने बताया था। अब क्या होता है, जैसे ही आप बैटरी से जोड़ते हैं इसको पॉजिटिव नेगेटिव, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन देखिए दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन एक दिशा में, इलेक्ट्रॉन जो है प्लस वाले दिशा में दौड़ना शुरू करता है। सभी के सभी इलेक्ट्रॉन प्लस वाले दिशा में दौड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू करेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है। ठीक है, एक दिशा में इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऐसा नहीं कि होल नहीं दौड़ता, मैंने आपको बताया है होल उसके विपरीत दिशा में दौड़ता है और ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। होल का दिशा मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये देखिए ये होल का डायरेक्शन है, ये होल है, ये होल इधर जा रहा है, होल इधर जा रहा है। तो दोनों को आपको दिखाना है, इलेक्ट्रॉन और होल। होल का डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, 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 यहाँ से आगे गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आगे गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन 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 गया। ये हो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, और इसी इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट में करंट फ्लो करता है। मैंने फिर से बोला कन्वेंशन, तो करंट इधर जाएगा। ठीक है, इससे करंट बोलेंगे। टोटल करंट, सिर्फ इलेक्ट्रॉन से ही करंट फ्लो नहीं कर रहा है सर। अब इसी के बगल में देखिए होल इधर निकलेगा, होल इधर जा रहा है, होल इधर जा रहा है, दोनों को दिखाना है हमको। होल इधर जा रहा है, होल इधर जा रहा है। ठीक है, होल ऐसे, ठीक, यहाँ से होल, होल का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। इससे एक बात साबित हो गया कि होल का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट, होल का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। सही बात है भाई, एक वैकेंसी हम उधर जाएंगे तो खाली जगह यहाँ बनेगा, होल इधर आया हम उधर गए, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। तो इसी को कहते हैं, ठीक है, कंडक्शन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में कैसे कंडक्शन होता है। ठीक है, तो इसी एकदम सेम टू सेम देखिए क्या है, व्हेन एन एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू द एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, द फ्री इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सोर्स एंड होल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड। ठीक है, यानी कि होल जो है नेगेटिव एंड की तरफ आता है और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की तरफ आता है, और इसी की वजह से, ठीक है, एक करंट उत्पन्न होता है। इसे हम लोग कंडक्शन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब आते हैं कंडक्शन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर पर। तो अब आने जा रहे हैं हम लोग कंडक्शन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। मैंने इसी में कुछ सुधार दिया, एन को पी बना दिया, लेकिन कुछ चेंजिंग होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक पी टाइप मटेरियल लेते हैं, और पी टाइप मटेरियल में आप देख रहे होंगे, ठीक है, होल्स की संख्या ज़्यादा होती है, यानी होल्स वाले प्लस वाले को मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बोलते हैं और माइनस वाले को माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहते हैं। तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आपको पहले भी पता है। अब क्या होता है, बैटरी लगाया, पहले वाला बैटरी ध्यान दीजिएगा, इसके पहले भी बैटरी लगाया, लेकिन माइनस उधर था प्लस, ऐसे घबरा मत दीजिएगा, घबरा के इसी उल्टा बना दिए, प्लस इधर कर दिए हैं। क्यों सर? तो क्योंकि मेरे को ज़्यादा फोटो बनाना ना पड़ता,
इधर भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि इधर लगा सकते इधर लगा सकते हैं। अगर मैं प्लस इधर लगाया माइनस इधर लगाया तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि माइनस प्लस चेंज करने से कोई फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मैं प्लस इधर लगाया तो देखिएगा माइनस वाला जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो इधर से आएगा, ठीक है। माइनस देखिए माइनस उल्टा बना दिया शायद, होल्स का डायरेक्शन इधर होना चाहिए। इसको मैं चेंज करता हूँ, थोड़ा सा सब कुछ चेंज होगा। देखिए मैंने हटाया, अब मैं एक एक करके समझाता हूँ फिर से। ये होल्स यहाँ से निकलेगा, देखिए होल्स इधर गया, ये होल्स इधर आया, ठीक है। ये होल्स इधर गया, ये होल्स इधर गया यहाँ तक, फिर होल्स जो है इधर जा रहा है, होल्स इधर गया, यहाँ से होल्स इधर जाके इधर गया। ये होल्स का डायरेक्शन हुआ। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन, अब देख लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऐसे गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर लिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर लिए, इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर लिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर लिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर लिया, ठीक है, ऐसे। तो इस तरीके से आपके पास इलेक्ट्रॉन और होल दोनों अपना मूवमेंट करता है। और इसमें भी देखिए जिधर होल निकलेगा, ध्यान से सुनेंगे, जिधर होल निकलेगा करंट का डायरेक्शन उधर ही होगा, या जिधर इलेक्ट्रॉन निकलेगा करंट का डायरेक्शन उसके अपोजिट होगा। फिर से एक बार बोल रहे हैं, जिधर होल जाएगा उधर ही करंट होगा, होल जिधर जाएगा उधर ही करंट फ्लो करेगा, ठीक है। आगे जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा करंट उसके विपरीत दिशा में जाएगा। दोनों पॉइंट को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। यानी यहाँ एक करंट उत्पन्न हुआ और वही करंट यहाँ उत्पन्न हुआ, इसी को कहते हैं कंडक्शन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे और होल्स जो है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, तो ये पी टाइप में कंडक्शन शुरू हुआ। तो ये सब चीज़ें बहुत आसान है। यहाँ तक तो मैंने अभी आपको सेमीकंडक्टर की दुनिया में आपको इंटर कराया है। अब यहाँ से मेरा सिलेबस स्टार्ट होगा और हम लोग पढ़ने जाएंगे। टॉपिक का नाम है, जो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, उसका नाम है पी-एन जंक्शन डायोड। पी-एन जंक्शन डायोड, ये हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसी को हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पीएन जंक्शन डायोड होता क्या है और क्या कैसे काम करता है, इसका काम कहाँ कहाँ है, हम लोग कहाँ कहाँ यूज करेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ये एकदम इम्पॉर्टेंट डिवाइस है, मज़ा आएगा पढ़ने में, एकदम मज़ेदार टॉपिक है। इसलिए आप यहाँ सेमीकंडक्टर को इंड बोलने का मतलब ख़त्म हो गया ऐसा नहीं बोलते हैं। हम लोगों ने जितना नॉलेज लिया वो काफ़ी है, यहाँ तक हम लोग यहाँ से आगे और, ठीक है, दूसरे अपने टॉपिक्स पे एंटर कर सकते हैं। यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होता है और हम लोग अपने सिलेबस पे एंटर कर जाएंगे। और सिलेबस पे जब एंटर करेंगे, क्योंकि बेसिक्स की जानकारी हो चुकी है और आप तेज़ होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग पीएन जंक्शन डायोड देखेंगे। इस लेक्चर में नहीं। थैंक यू।